बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम तिमुथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र का अध्याय 5, डैनियल के ग्रंथ का अध्याय 10, स्रोत ग्रंथ का 103 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। तिमुथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5। विश्वासियों से व्यवहार। बड़े बूढ़े को कभी नहीं डांटो, बल्कि उससे इस प्रकार का अनुरोध करो मानो वह तुम्हारा पिता हो। युवकों को भाई, वृद्धों को माता और युवतियों को बहन समझकर उनके साथ शुद्ध मन से व्यवहार करो। विधवाएं, उन विधवाओं का सम्मान और सहायता करो जो सचमुच विधवा हैं। यदि किसी विधवा के पुत्र पौत्र हो तो वह यह समझें कि उन्हें सबसे पहले अपने निजी परिवार के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना और इस प्रकार माता पिता का प्रत्युपकार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर यही चाहता है। किंतु जो सचमुच विधवा है, जिसके कोई भी नहीं, वह ईश्वर पर भरोसा रखकर दिन रात प्रार्थना तथा उपासना में लगी रहती हैं। जो भोग विलास का जीवन बिताती हैं, वह जीते हुए भी मर चुकी हैं। तुम इसके संबंध में उन्हें चेतावनी दो, जिससे उनका चरित्र निर्दोष बना रहे। जो अपने संबंधियों की, विशेषकर अपने निजी परिवार की देखरेख नहीं करता, वह विश्वास को त्याग चुका और अविश्वासी से भी बुरा है। विधवाओं की सूची में उसी का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की ना हो, पतिव्रता पत्नी रह चुकी हो और अपने भले कामों के कारण नेक नाम हो, जिसने अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, संतों के पैर धोए हो, दीन दुखियों की सहायता की हो, अर्थात हर प्रकार के परोपकार में लगी रही हो। कम उम्र की विधवाओं का नाम सूची में ना लिखा जाए। कारण यह है कि जब उनकी वासना उन्हें मसीह से विमुख करती है तो वे विवाह करना चाहती हैं और इस प्रकार अपना व्रत तोड़कर दोषी बनती हैं। इसके अतिरिक्त उनका कोई खास काम नहीं है, इसलिए घर घर घूमना उनकी आदत हो जाती है और वे बेकार ही नहीं रहती, बल्कि बकबक करती, दूसरों के काम में दखल देती और अशोभनीय बातों की चर्चा करती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम उम्र की विधवाएं विवाह करें, माता बने, अपने घर का प्रबंध करें और विरोधी को हमारी निंदा करने का अवसर न दें, क्योंकि कुछ शैतान के मार्ग पर चलकर भटक चुकी हैं। यदि विश्वासियों में किसी के यहाँ विधवाएं हैं तो वह उनकी सहायता करें, जिससे उनका भार कलीसिया पर नहीं पड़े और कलीसिया उन्हीं की सहायता कर सके जो वास्तव में विधवाएं हैं। अध्यक्ष के साथ व्यवहार। जो अध्यक्ष नेतृत्व करने में सफलता प्राप्त करते हैं, वे दुगने समय के योग्य समझे जाएं। विशेष रूप से वे जो सुसमाचार के प्रचार और शिक्षा कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है, तुम देवरी करते बैल के मुंह पर मोहरा मत लगाओ और मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। जब तक 2 या 3 गवाह उसका समर्थन ना करें, तब तक किसी अध्यक्ष के विरुद्ध कोई अभियोग स्वीकार मत करो। जो पाप करते हैं उन्हें सबके सामने चेतावनी दो, जिससे दूसरे लोगों को भी पाप करने में डर लगे।
मैं ईश्वर, ईसा मसीह और कृपा पात्र स्वर्गदूतों को साक्षी बनाकर तुमसे आग्रह के साथ यह अनुरोध करता हूं कि तुम पूर्व ग्रह से मुक्त होकर और किसी के साथ पक्षपात किए बिना इन बातों का पालन करो। तुम उचित विचार किए बिना किसी पर हस्तारोपण मत करो और दूसरों के पापों के सहभागी मत बनो। अपने को शुद्ध बनाए रखो। तुम अब से केवल पानी मत पियो, बल्कि पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए और बारंबार अस्वस्थ रहने के कारण तुम थोड़ी सी अंगूरी का सेवन करो। कुछ लोगों के पाप न्यायिक जांच से पहले ही प्रकट हैं और कुछ लोगों के पाप केवल बाद में प्रकट होते हैं। इसी प्रकार कुछ लोगों के सत्कर्म प्रकट हैं और यदि नहीं है तो भी देर तक छिप नहीं सकते। डैनियल का ग्रंथ अध्याय 10। छलटी पहने मनुष्य का दृश्य। फारस के राजा सेहरुस के तीसरे वर्ष डैनियल को, जो बल्तैजर कहलाता था, एक वाणी प्राप्त हुई। यह एक बहुत बड़े संघर्ष की सच्ची वाणी थी। उसे एक दिव्य दृश्य के द्वारा वाणी का अर्थ समझ में आ गया। उन दिनों में डैनियल 3 सप्ताह का व्रत रख रहा था। इन तीनों सप्ताहों में मैंने सात्विक भोजन किया और मांस और अंगूरी से परहेज रखा और बदन पर तेल नहीं लगाया। पहले महीने के 24वें दिन महानदी दजला के तट पर मैंने आंखें उठाकर यह देखा। एक पुरुष खड़ा था। वह छलटी का वस्त्र और कमर में उपाज के सोने की मेखला पहने था। उसका शरीर स्वर्ण मणि की तरह था। उसके चेहरे पर बिजली का तेज था। उसकी आंखें जलती मशालें जैसी थी। उसकी भुजाएं और उसके पैर कांसे की चमक जैसे थे। उसका स्वर भीड़ के कोलाहल की तरह था। मैं डैनियल ने अकेले ही यह दृश्य देखा। मेरे साथियों ने यह दिव्य दृश्य नहीं देखा, किंतु वे भय के कारण कांपने लगे और भाग कर छिप गए। मैं अकेला ही यह दिव्य दृश्य देखता रह गया। मेरी शक्ति क्षीण हो गई और भय से मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं लाचार हो गया। स्वर्ग दूत के दर्शन। जब मैंने उसके शब्दों की गूंज सुनी तो मैं अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। अचानक एक हाथ ने मुझे उठाया, पर मैं कपकपी के कारण घुटनों के बल खड़ा रहा। उसने मुझसे कहा, डैनियल, तुम ईश्वर को बहुत प्रिय हो। मेरे शब्दों पर ध्यान दो और खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे पास भेजा गया हूँ। जब वह यह बोला तो मैं कांपते कांपते खड़ा हो गया। उसने फिर मुझसे कहा, डैनियल, डरो मत, क्योंकि जब से तुम ईश्वर पर ध्यान देकर विनम्रता पूर्वक समझने का प्रयत्न करने लगे, तब से तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई और उत्तर के रूप में मैं आ गया हूँ। फारस राज्य का प्रधान स्वर्गदूत 21 दिन तक मुझे रोके रहा, किंतु स्वर्गदूत का मिकाएल नामक प्रधान मेरी सहायता के लिए आया। इज़राइल इसलिए उसे वहां फारस राज्य के प्रधान के यहाँ छोड़कर मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हारी जाति का इस अंतिम समय में क्या होगा। यह दिव्य दृश्य तो भविष्य के विषय में है। जब यह मुझसे बोल रहा था तो मैं सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा था। अचानक किसी मनुष्य ने मेरे होठों का स्पर्श किया। तब मेरी जीभ खुल गई और मैं इस प्रकार बोलने लगा। जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, मेरे स्वामी, इस दिव्य दृश्य ने मुझे दुख दिया है और मेरी शक्ति जाती रही है। अपने स्वामी से यह दास कैसे बोले, मुझ में कुछ शक्ति नहीं है और मेरे प्राण निकलने ही वाले हैं। उसने जो मनुष्य जैसे देखा था मुझे फिर छुआ और बल प्रदान किया। तब उसने कहा, ईश्वर के परम प्रिय, मत डरो, तुम्हें शांति मिले, दृढ़ होकर धीरज रखो। और उसके बोलने से मुझ में शक्ति का संचार हुआ और मैं बोला, स्वामी, अब बोलिए, आपने मुझे शक्ति दे दी है। फिर उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं किस लिए तुम्हारे पास आया हूँ? अब फारस के प्रधान दूत से लड़ने के लिए मुझे लौट जाना है। जब मैं उससे निपट चुकूंगा तब यूनान का प्रधान देवदूत आएगा। किंतु जब मैं उन बातों को बता दूंगा जो सत्य ग्रंथ में लिखी हुई है, इस संघर्ष में तुम्हारे प्रधान मिकाएल के अतिरिक्त कोई दूसरा सहायक नहीं। स्रोत ग्रंथ, स्रोत 103। ईश्वर प्रेम है। दाऊद का। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम
की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह चिरंजीवी बनाता है। प्रभु न्यायपूर्वक शासन करता और सब पद्दलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने मार्ग दिखाए और इज़राइल को अपने महान कार्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है उसका भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। मनुष्य के दिन घास की तरह है, वह खेत के फूल की तरह खिलता है। हवा का झोंका लगते ही वह चला जाता है और फिर कभी नहीं दिखाई देता। किंतु प्रभु भक्तों के लिए उसकी कृपा और उनके पुत्र पौत्रों के लिए उसकी न्यायप्रियता सदा सर्वदा बनी रहती है। उनके लिए जो उसके विधान पर चलते हैं, जो उसकी आज्ञाएं याद कर उसका पालन करते हैं। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। वह विश्वमंडल का शासन करता है। प्रभु के शक्तिशाली दूतों, तुम सब तो उसकी वाणी सुनते ही उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो। प्रभु को धन्य कहो, विश्वमंडल प्रभु को धन्य कहो। प्रभु के आज्ञाकारी सेवकों, प्रभु को धन्य कहो। प्रभु की समस्त कृतियों, उसके राज्य में सर्वत्र प्रभु को धन्य कहो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। तिमुथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 5 में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए उसको बताया जा रहा है। विधवाओं के बारे में बताया जा रहा है कि वे प्रार्थना में रहें और धार्मिक आचरण करें। विधवा जो 60 साल से ज़्यादा हो, जिनका परिवार में कोई नहीं हो, उन्हीं को कलीसिया ख्याल रखे। जो कम उम्र की विधवाएं हैं वे शादी करें और परिवार चलाएं। आगे जो कलीसिया के शिक्षक हैं उनको इज्जत दी जाए और उनके खर्चे का भी ध्यान रखा जाए। आगे वो बोल रहे हैं सबको समान तरीके से व्यवहार करें। शिक्षकों की नियुक्ति बड़े सोच समझ के करें। आंतरिक पवित्रता रखें अच्छे व्यवहार द्वारा। थोड़ी मदिरा पीने की बात बोली जा रही है क्योंकि उस वक्त पानी खराब होता था। थोड़ी अंगूरी पेट की बीमारी को दूर रखती थी। डैनियल के ग्रंथ के अध्याय 10 में डैनियल के अंतिम दर्शनों की तरफ हमें ले जाया जा रहा है। यह दर्शन ईश्वर और शैतान के दूत के बीच के युद्ध की तरफ हमें बता रहे हैं। डैनियल को जो दर्शन हुए उसमें एक मनुष्य रूपी दर्शन जो प्रभु यीशु का मानते हैं बाइबल पंडित। हम देखते हैं हर शहर के ऊपर एक दूत है। यहाँ पर्शिया के ऊपर एक शैतानी दूत जो ईश्वर के लोगों को पाप में गिराता है उसको देखते हैं। इससे मुख्य देवदूत संत मिखाइल लड़ रहे हैं। यह दर्शन जो डैनियल देख रहे हैं वो डैनियल के बाद काफी शताब्दी बाद पूर्ण होगी। स्रोत ग्रंथ का 103 स्रोत एक प्रशंसा का स्रोत है जो ईश्वर की दया, सत्य प्रतिज्ञा और अच्छा होना दिखाता है। स्रोतकार ने इस सब को महसूस किया है। ईश्वर की प्रशंसा का आह्वान कर रहा है संसार और देवदूतों को भी। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका
बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में